तो दोस्तों वेलकम बैक टू AG15। और रोनाल्डो 40 साल का हो गया है। रोनाल्डो इज 40 ईयर्स ओल्ड। बट उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि क्षमता, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी भी वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका फर्स्ट टेन्योर था तो उस पर ही अटकी हुई है अभी। आई नो कि भाई उसने 5 चैंपियंस लीग उखाड़ ली है, उसने 5 बिलियन डॉलर उखाड़ लिए है, उसने बहुत सारे गोल्डन बूट्स, बहुत सारे अदर अचीवमेंट्स, पीछीची प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर या फिर कुछ भी, यूवेंटस के साथ ये सब वो सब। आई नो नॉकआउट स्टेजेस में चैंपियंस लीग में एक अलग ही हमको लेवल का ओरा देखने को मिलता था। हम रियल मैड्रिड की जब चैंपियंस लीग की वो नाइट्स देखते थे अगेंस्ट यूवेंटस, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, अगेंस्ट कह सकते हैं कोई भी क्लब आप बात कर लो। बट आप पब्लिकली ये आकर बोल रहे हो, आप पब्लिकली आकर ये बोल रहे हो कि भाई यू आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले दिस स्पोर्ट। तो हम तो मंजीरा पकड़ने आए, हम तो यहाँ पे क्या करने आए हैं? लियोनेल मेसी क्या करने आए यहाँ पे? वो तो ये सुनने के लिए आया है। एक वर्ल्ड कप उखाड़ लिए उसने, 3 ज़्यादा बिलियन डॉलर उखाड़ लिए उसने 2-3 ज़्यादा गोल्डन बूट उखाड़ लिए हैं। चैंपियंस लीग सिर्फ एक ही कम है, एक ही चैंपियंस लीग सिर्फ कम है। और तो सिर्फ ये सुनने का ही रहा ना अब। सिर्फ गोल्स मारने का ये जो आपने ठेका ले रखा है, और वो भी मैक्सिमम टेपिंस गोल है। बट मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट रोनाल्डो, आई रिस्पेक्ट हिम। उस बहुत सारे लोगों का आइडल है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है, बहुत सारे लोगों को जो कि ऐसे ही बैठे रहते हैं घर पे उनको मोटिवेट करता है, उनको डिसिप्लिन के बारे में ये सब वो सब बातें करता है। आई नो एंड दैट इज़ गुड। बट उसके अलावा भी कुछ है जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि उसके इंटरव्यू कहाँ से अचानक टपक जाते हैं, और बहुत मैन्योर टाइम में बहुत ही कह सकते हो कि डिटेल्ड वीडियो होते हैं उसके। जैसे ही उसका बर्थडे आया उसने वीडियो डाल दी। जैसे ही वो मॉर्गन्स वाला वीडियो पता है, जेपी मॉर्गन्स वाला जो वर्ल्ड कप के एग्जैक्ट थोड़े टाइम पहले आया था, जहाँ पे उसने एरिक टेनक की बातें की थी, यूनाइटेड की बातें की थी, वो उसके बोर्ड की बातें की थी कि भाई जब मैं लास्ट टाइम यूनाइटेड से गया था और अभी मैं वापस आया हूँ तो उसके दौरान जो ट्रेनिंग ग्राउंड था वो वहाँ पे वही है, जिम के इक्विपमेंट्स भी वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। उस टाइम पे भी उसने बहुत बड़े टूर्नामेंट के पहले ये बात की थी, अभी उसने बर्थडे के पहले बात, मतलब कि उसकी ये डिटेल्ड वीडियो होती है। अब ये एक स्पेनिश बंदा था, उसके साथ उसने इंटरव्यू किया, उसका बेस्ट फ्रेंड है और ये सब बहुत सारी बातें चल रही है। बट मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ। मैं अभी आना चाहता हूँ रोनाल्डो पे ऑब्वियसली। और नेमार का भी आज बर्थडे है, तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नेमार जूनियर, द one of the kindest player, one of the great we can say to play this football, one of the great. He was too good in dribbling, he was too good in to कह सकता हो कि काटी कर देता डिफेंडर्स को, ऐसी तैसी कर देता था। बट हाँ, तो नेमर जूनियर को भी हैप्पी बर्थडे। बट फिर से आते हैं उस टॉपिक पर, रोनाल्डो वाले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द ग्रेटेस्ट प्लेयर अकॉर्डिंग टू हिम। तो रोनाल्डो को इंटरव्यू पूछता, मैंने इंटरव्यू देखा और मुझे कच्ची पक्की जो भी स्पेनिश आती थी वो मैंने देखा भाई, ड्यूओलिंगो आप यू नो। तो इंटरव्यू देखा मैंने, और वहाँ पे उसको इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई आर यू द ग्रेटेस्ट प्लेयर टू एवर प्ले द स्पोर्ट? तो बंदा कहता है येस, अकॉर्डिंग टू मी आई एम द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर टू प्ले दिस स्पोर्ट। पीपल विल से मेसी, पेले, माराडोना, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी तो मैं हूँ ना, अकॉर्डिंग टू मी मैं हूँ। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्लेयर मैंने देखा है ज़िंदगी में वो मैं हूँ। दूसरे नंबर पे मेरे बाजू वाला पड़ोसी का बच्चा है। तीसरे नंबर पर अगर मैं मेसी को रखना चाहूँगा तो रख दूंगा, बट हम दोनों तो टॉप 2 पे आते हैं मेरे हिसाब से। ऐसा है तो आपके हिसाब से नहीं चलता ना सर। आपसे पहले भी ये स्पोर्ट चलता आ रहा है और आपसे पहले बाद भी ये स्पोर्ट चलेगा ही। आप आज 40 ईयर्स के हो, थैंक गॉड। बट बंदा मेंटल प्रॉब्लम से जा रहा है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, ही इज़ गोइंग थ्रू
अ लॉट। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड इट्स अ डिसग्रेस। उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को कुछ हो गया है, उसकी ऐसे कैसे, मतलब कि ऐसे कैसे आप किसी को भी कुछ भी, मतलब कि हाँ भाई, वो अच्छी बातें भी उसने इंटरव्यू में की कि भाई I helped Messi a lot in the award ceremonies. I used to translate for him in English and Spanish और वो सब। और उसने एक और भाई बात की कि भाई वो रियल मैड्रिड उसने क्यों छोड़ा। तो बात ऐसी है कि भाई रियल मैड्रिड उसने इसलिए छोड़ा कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ उसको कुछ बहस हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट उसको यूवेंटस जाना था, उसको एक नया एक्सपीरियंस लेना था। और उसने यूवेंटस के साथ बातचीत कर ली थी और पर्सनल टर्म्स सब एग्री हो गए थे। बट फ्लोरेंटिनो पेरेस चाहता था कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुके। एक दो बार मीटिंग भी हुई, बट फ्लोरेंटिनो पेरेस कुछ नहीं कर पाया, ऐसा रोनाल्डो का कहना है। रोनाल्डो ऐसा कह रहा था कि भाई मैंने रोनाल्डो यूवेंटस के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया, प्री एग्रीमेंट, और अब मैं जा रहा हूँ। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने नेगोशिएशन चाही बट नहीं हो पाई, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई मैं बता रहा हूँ ऐसी बात है। तो ऐसी बातचीत वो बंदा कर रहा था, अगर वो कर रहा होगा तो सही कर रहा होगा। मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं आई एम नॉट, आई एम नथिंग, सो एज यू। तो भाई ऐसी ऐसी बातचीत चल रही है अभी। तो क्या हम मान ले ये सब सच है? क्या हम मान ले कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो 2008-9 में जो जिम के डंबल हुआ करते थे, वो डंबल वहाँ पे अभी 2025 में भी है, ऐसा मान ले? इसी कोई कोई बात, लॉजिकल बात तो कीजिए सर जी। आप गोल्स मारते हो हेडर से, आपने 151 गोल मार दिए, तो वो गोल मार मार के ये खोखला हो गया है क्या? आपने 151 गोल मारे हैं रोनाल्डो सर, तो हेडर मार मार के आपके दिमाग की क्या मतलब कि कुछ भी, और हम मेसी फैन सुनते रहेंगे सब। वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे, तो आप बोले जा रहे हो। और आपके फैंस, कुछ लिहाज रखो, आप अपने अपने अपनी रिस्पेक्ट रखिए। आप पैसे कमा रहे हो सऊदी अरेबिया में अल नसर क्लब में 200-250 मिलियन यूरो जो भी आपने कमा रखा है, तो कुछ रिस्पेक्ट रखो अपनी अपनी करियर की। 2026 वर्ल्ड कप आ रहा है, देख लेंगे हम। तो आई डोंट, बुरा लगता है ऐसी बात करके कि भाई रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ ह्यूज प्लेयर, ही इज़ अ ह्यूज, कह सकते हैं कॉम्पिटिटर। ही इज़ द ओनली प्लेयर हु कैन कॉम्पीट विथ लियोनल मेसी। एंड आई एम सेइंग अगेन कि भाई मेरे लिए उसके उसके लिए मेरे बहुत ही रिस्पेक्ट है। आई एम फर्स्ट नंबर पे मैं लियोनल मेसी को रखता हूँ, सेकंड पे मैं रोनाल्डो को ही रखता हूँ, मैं नेमार को भी नहीं रखता। सेकंड पे रोनाल्डो को रखता हूँ मैं, क्योंकि ही इज़ द पर्सन, और वो मुझे मोटिवेट करता है बंदा। बट ऐसी बातें करता है ना, तब मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा मतलब कि दिक्कत आ जाती है हमें। तो दैट्स दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।